नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पृथक राज्य आंदोलन के बारे में। यानी दोस्तों, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने के लिए जो उत्तराखंड में जो आंदोलन किए गए, ठीक है, उनके महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रीनगर सम्मेलन 1938 में 5 और 6 मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण प्रताप सिंह को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक दोस्तों, अगला है श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए और श्रीदेव सुमन जी ने पृथक राज्य की यहाँ पर मांग की थी। ठीक दोस्तों, जो कांग्रेस का जो श्रीनगर अधिवेशन था दोस्तों, जो 5-6 मई को क्या है, 5-6 मई 1938 को यहाँ पर श्रीनगर में होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, श्रीदेव सुमन जी ने क्या यहाँ पर एक पृथक राज्य की मांग रखी थी। तो यहाँ से भी हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि श्रीदेव सुमन जी ने क्या है पृथक राज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहाँ पर रखी थी। तो उन्होंने, हमें याद रखना दोस्तों, कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में क्या है, श्रीदेव सुमन ने क्या है ये मांग यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिनका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ यहाँ पर रखा गया। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी यहाँ से क्या है क्वेश्चन बन सकता है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना यहाँ पर क्या है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और कब की गई थी, 1938 में। ठीक है, जब क्या है 1938 में क्या होता है, जब श्रीनगर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो श्रीनगर अधिवेशन जो था कांग्रेस का, ठीक है, उससे हमने इसका सन याद रखना है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना यहाँ पे कब होती है। ठीक है दोस्तों, और एक गणदेश सेवा संघ की स्थापना क्या है, पृथक राज्य की मांग के लिए यहाँ पर किया जाता है श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, तो यही हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथक राज्य की मांग 1946 ईस्वी को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की यहाँ पर मांग उठाई थी। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की यहाँ पर मांग की थी। तो दोस्तों, अलग अलग क्रांतिकारियों ने क्या है अपने अपने स्तर पर क्या है एक पृथक राज्य बनाने की यहाँ पर मांग रखी थी। अगला है 1950 ईस्वी में हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर अलग एक विशाल हिमालय राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है, और क्यों किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार के 2 प्रकार से यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया, 1950 में। ठीक है, क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर क्या है एक बड़ा हिमालय राज्य बनाने के लिए, ठीक है, इस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। तो दोनों प्रकार से यहाँ पे क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 1952 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को यहाँ पर सौंपा था। आगे बढ़ते हैं। 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की यहाँ पर बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों यहाँ पर, तो कौन थे, फजल अली। आगे बढ़ते हैं। 1957 ईस्वी को टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई थी।
तो हर किसी ने क्या है अपने अपने स्तर पर क्या है एक पृथक राज्य बनाने की यहाँ पर मांग उठाई थी। आगे बढ़ते हैं। 1957 ईस्वी को तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णमाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या पर में विशेष ध्यान देने का यहाँ पर सुझाव दिया था। अगला है 24-25 जून 1967 ईस्वी को रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का यहाँ पर गठन दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में यहाँ पर होता है। इस परिषद का 1973 में पुनर्गठन करके सांसद प्रताप सिंह नेगी एवं नरेंद्र बिष्ट को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था, हमें यहाँ से सन याद रखना है। 1967 में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1968 ईस्वी को ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का यहाँ पर गठन किया था। अगला है 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब और किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें यहाँ से याद रखना, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन यहाँ पर क्या है, पी जोशी के द्वारा 1970 में यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था, 1970 में पी जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1972 ईस्वी में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 1973 में परिषद ने दिल्ली चलो का यहाँ पर नारा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ये एक संभावित प्रश्न हम इसको कह सकते हैं कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया था, 1972 में यहाँ पर किया गया था। तो हमें ये यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1976 ईस्वी में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ जिसके सदस्यों ने 1978 में संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां की गई इनकी। ठीक है दोस्तों, तो 1978 में क्या है, उत्तराखंड युवा परिषद का यहाँ पर गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1979 ईस्वी में जनता दल के 53 सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद स्थापना यहाँ पर की गई। तो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब की गई, 1979 में 53 सांसद 53 सिंह नेगी के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगला है 1987 ईस्वी को अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की यहाँ पर मांग स्वीकार की, लेकिन प्रस्तावित उत्तराखंड नाम की जगह उत्तरांचल नाम यहाँ पर स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड एक पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कब किया गया था, 1987 को। ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार से यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तरांचल पर्वतीय राज्य की मांग को स्वीकार यहाँ पर कब किया गया। ठीक है, तो कब किया गया, 1987 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 ईस्वी में सोवन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो हमें याद रखना है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन यहाँ पर 1988 ईस्वी को क्या है, सोवन सिंह जीना के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1989 ईस्वी में राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का यहाँ पर गठन किया था। अगला है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन यहाँ पर किया जाता है 1991 ईस्वी में। तो हमें ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब यहाँ पर किया जाता है, तो इसका गठन किया जाता है 1991 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन एवं कार्य। तो दोस्तों यहाँ से भी क्या है, कई हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 24-25 जुलाई 1979 ईस्वी में मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर गठन हुआ। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ, 1979 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं बीबी के कुलपति एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविद डॉक्टर देवीदत्त पंत को यहाँ पर बनाया गया। तो
तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर देवीदत्त पंत क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य गठन करने की मांग था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1987 ईस्वी में। जब इसका विभाजन हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल क्या है? 2 दलों में यहाँ पर विभाजित हुआ। और उसके बाद क्या दोस्तों, जब इसका विभाजन होता है उत्तराखंड क्रांति दल का, तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं तो कौन बनते हैं? काशी सिंह एरी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने 23 अप्रैल 1987 ईस्वी को संसद में पत्र बम फेंका था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 ईस्वी में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने यहाँ पर रखा था। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 ईस्वी को काशी सिंह एरी ने यहाँ पर रखा था, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी यहाँ पर घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है? ठीक है, वो क्या बनता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट, ठीक है, किसने यहाँ पर जारी किया था? ठीक है, तो किसने जारी किया था? काशी सिंह एरी ने। और कब किया था जारी? 1992 ईस्वी में। अगला है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 का वर्ष। अप्रैल 1994 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यहाँ पर इसकी स्थापना कब की जाती है? तो कब की जाती है? 1994 में। अगला है, अप्रैल 1994 ईस्वी में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य की संरचना व राजधानी हेतु नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया गया था, जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को यहाँ पर सौंपी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है, उत्तराखंड एक पृथक राज्य बनाने के लिए क्या है, किस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था? तो यहाँ पे समिति का नाम पूछता है। तो समिति कौन सी दोस्तों? कौशिक समिति। ठीक है दोस्तों, कौशिक समिति की तर्ज पर क्या है, उत्तराखंड के लिए एक पृथक राज्य बनाने के लिए क्या है, एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था। तो कौशिक समिति को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की यहाँ पर सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के द्वारा क्या है, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो हमें याद रखना है, उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने के लिए यहाँ पर कौशिक समिति का यहाँ पर गठन किया गया था और कौशिक समिति के द्वारा क्या है, ये सिफारिश यहाँ पर रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 1994 ईस्वी को कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई तथा राज्य विधानसभा में विधेयक पास किया गया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कब की गई? तो कब की गई दोस्तों? 1994 में। ठीक है, 1994 ईस्वी को पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बड़तवाल समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। अगला है, उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। अगला है, 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसके विरोध में अगस्त 1994 को पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन यहाँ पर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 1994 ईस्वी में उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए। तो दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड कब हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1994 ईस्वी को। हम इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड राजा की पृथक मांग को स्वीकार कब किया गया, उससे हम इस सन को यहाँ पर याद रखेंगे, 1994 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
खटीमा कांड 1994 ईस्वी की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1994 ईस्वी को मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोली चलवाई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी शहीद हुए थे। तो मसूरी गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? 2 सितंबर 1994 को। और खटीमा कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। तो दोनों को हम क्या है इस प्रकार से याद रख सकते हैं। खटीमा के बाद क्या आएगा? मसूरी आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है मसूरी कांड की जांच रिटायर्ड न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन की गई, जिसमें क्या है पुलिस बर्बरता की यहाँ पर पुष्टि की गई थी। अगला है 15 सितंबर 1994 ईस्वी को बाटा घाट कांड हुआ, जो मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल के पास हुआ था। तो बाटा घाट कांड कब हुआ दोस्तों? 15 सितंबर 1994 को। अगला है सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति यहाँ पर बनाई गई थी। तो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, ठीक है, यहाँ पर कब बनाई गई थी? 1994 को। अगला है 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया। अगला है 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है दोस्तों, जो रामपुर तिराहा है उसको क्या है? मुजफ्फरनगर कांड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ने पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई एवं कई महिलाओं के साथ अभद्रता यहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों रामपुर तिराहा अथवा मुजफ्फरनगर कांड यहाँ पर कब होता है? ये एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होता हमारा 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है दोस्तों। रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। इस कांड के को चंडी प्रसाद भट्ट ने पूरे देश और सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। आगे बढ़ते हैं। रामपुर तिराहा की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए नेगी समिति यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ से हमारे क्या महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि पहला क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। दूसरा क्या बन सकता है कि रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए किस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था? ठीक है, तो उसमें ये 2-3 समितियों के नाम दे सकते हैं, तो हमें उस पर टिक मारना है, नेगी समिति। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में एक यहाँ पर रैली हुई थी। अगला है 9 दिसंबर 1994 ईस्वी को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों की ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी। तो जेल भरो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है। तो ये बनता क्या कब होता है जेल भरो आंदोलन? 9 दिसंबर 1994 को हमारा ये होता है। अगला है 1994 ईस्वी के बाद पृथक राज्य आंदोलन। 25 जनवरी 1995 ईस्वी को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा यहाँ पर निकाली थी। दूसरा है 21 फरवरी 1995 ईस्वी में राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड यहाँ पर प्रेषित किए गए थे। अगला है 3 जून 1995 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस यहाँ पर मनाया गया था। अगला है 10 नवंबर 1995 ईस्वी को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत भी यहाँ पर शहीद हुए थे। अगला दोस्तों जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खैंड पर्वत टिहरी में अनशन किया, जो 32 दिनों तक यहाँ पर चलता है। अगला है 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। तो ये भी हमारा ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? HD देवगौड़ा। और इसकी घोषणा कब की जाती है? 15 अगस्त 1996 को। तो हमें दोनों ही यहाँ पर क्या है इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन की सरकार यहाँ पर थी। अगला है राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। ठीक है दोस्तों। अगला है 27 जुलाई 2000
को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में एवं 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने इसे मंजूरी यहाँ पर दी थी। अगला है 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के पंतनगर का दौरा किया एवं उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। अगला है 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित हुआ। भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार राज्य का उत्तराखंड नया नाम 1 जनवरी 2007 को यहाँ पर प्रभावी रूप से यहाँ पर लागू किया गया। अगला है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी और राज्यपाल सुरजीत सिंह बंडाला को यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब कीजिएगा।